कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। उर्दू जबान को कठमुल्लों की जबान योगी आदित्यनाथ करने लगे। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शायरी पढ़ते हुए कैसे लग रहे थे आपको? सच सच बताइएगा, कठमुल्ला मत कहिएगा, क्योंकि उर्दू है ये। और उर्दू की आप वकालत कर रहे हैं, एक बड़ी विचित्र बात है। हिंदी तो नहीं है। लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मुल्ला बना दिया है इसे भी महाज जंग, एक सुलह का पयाम थी उर्दू जबान। ये शेर है आनंद नारायण मुल्ला का। पता नहीं वो कठमुल्ला हैं या नहीं, ये योगी आदित्यनाथ जी बताएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में बोल रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई बोलियों और भाषाओं को सम्मान देने के लिए उनका विकल्प सदन की कार्यवाही में शामिल किया, जो एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जब बात उर्दू की आई तो उसे मौलवी और कठमुल्ले से जोड़ दिया और उर्दू जबान को कठमुल्लों की जबान और कठमुल्लों का देश बनाने की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे। कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। इसी भाषण में योगी आदित्यनाथ ने अपने 4 मिनट 28 सेकंड में तकरीबन दर्जन भर शब्द उर्दू के बोले। तबका, पायदान, अगर, बात, बच्चों, आदि, सरकार, मुखरता, अंदर, दुनिया, ऐसे तमाम शब्द उर्दू के थे, मगर शायद योगी आदित्यनाथ जी को नहीं पता होगा। 1 दिसंबर 2023 के दिन मुख्यमंत्री सदन में शायरी पढ़ रहे हैं। बड़ा हसीन है उनकी जबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। सुनिए। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री शायरी पढ़ते हुए कैसे लग रहे थे आपको? सच सच बताइएगा, कठमुल्ला मत कहिएगा, क्योंकि उर्दू है ये, हिंदी तो नहीं है। अब इस पर बात होनी बहुत जरूरी है कि उर्दू किसकी जबान है। क्या उर्दू केवल मुसलमानों की जबान है? तो फिर सवाल यह होगा कि दुनिया के कितने मुस्लिम मुल्कों में उर्दू बोली जाती है? और इसका जवाब यह होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर दुनिया के किसी मुसलमान देश में उर्दू नहीं बोली जाती। फिर दूसरा सवाल होगा कि क्या उर्दू से कठमुल्ला बनते हैं? सवाल का जवाब विस्तार से पूरी वीडियो में देंगे, इसलिए आखिर तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा में कार्यवाही के साथ भारतीय भाषाओं और उत्तर प्रदेश की बोलियों को विकल्प के रूप में शामिल करने का एक प्रस्ताव रखा गया। मिसाल के तौर पर भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेलखंडी, ऐसी कई बोलियों को सम्मान मिल सके। सदन में चुने हुए नेता सहजता से अपनी बात रख सकें, इसके लिए इन भाषाओं और बोलियों का विकल्प रखा गया। कोई भी समझदार व्यक्ति इसका विरोध करेगा क्या? इसका विरोध किसी ने नहीं किया, लेकिन अंग्रेजी शामिल कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार, मगर उर्दू नहीं शामिल कर रही। और जैसे ही नेता प्रतिपक्ष समाजवादी पार्टी की तरफ से यह सवाल करने के लिए खड़े हुए कि आपको अंग्रेजी से इतनी मोहब्बत क्यों है और उर्दू क्यों नहीं शामिल किया आपने, बात को रखने का। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े हुए और अपने मिजाज के मुताबिक बोल पड़े। उर्दू आप शामिल कराना चाहते हैं? आप इस देश को मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्लों का देश बना देना चाहते हैं? यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठमुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। यही वो जगह है जहां आपको बहुत सजग होकर के समझने की जरूरत है। उर्दू बोलने वाला हर व्यक्ति मौलवी और कठमुल्ला होता है क्या? जैसे संस्कृत बोलने वाला हर व्यक्ति पुंगा पंडित होता है क्या? ऐसे कोई भी कह सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार कर क्या रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात पर साफ नहीं कर सके। वो अपनी वाहवाही में बोलना तो शुरू किए कि अवधी तुलसीदास की भाषा है, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया। ब्रज सूरदास की भाषा है, जिसमें सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी लिखी गई। मगर वो भूल गए कि उर्दू मुंशी प्रेमचंद की भी भाषा है। मगर वो भूल गए कि एक मुसलमान मलिक मोहम्मद जायसी की भी भाषा है अवधी। एक मुसलमान रसखान कविता
कृष्ण पर लिखता है, मानुष हो तो वही रस खानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारिन, जो पशु हो तो कहां बसु मेरा चरो नित नंद के धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरि को जो धरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालिंद कूल कदम्ब के डारन। और नाम क्या है? रसखान। योगी जी गलत जगह फंस गए आप उर्दू को कठमुल्लों की भाषा कह गए। क्या आपको पता है कि मुंशी प्रेमचंद की पहली जबान थी उर्दू? भगत सिंह की अपनी जबान थी उर्दू, जिसमें वो खत लिखा करते थे और शायरी लिख करके अपने लोगों को खत में भेजते थे कि उन्हें ये फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, मेरा ये शौक की देखें सितम के इंतहा क्या है। उर्दू किसी राम प्रसाद के बिस्मिल हो जाने की जबान है तो उर्दू किसी रघुपति सहाय के फिराक गोरखपुरी हो जाने की जबान है। उर्दू किसी ब्रजनारायण के चकबस्त हो जाने की जबान है तो किसी पंडित हरिचंद्र के अख्तर हो जाने और संपूर्ण सिंह कालरा के गुलजार हो जाने की जबान है उर्दू। आप ही के जिले के फिराक गोरखपुरी लिखते हैं कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ये जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। कैसी बात करते हैं योगी जी कि उर्दू कठमुल्लों की भाषा है। कठमुल्ले शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आधा अधूरा शिक्षक, झूठा ज्ञान देने वाला शिक्षक, कम पढ़ा लिखा शिक्षक, संकुचित विद्या वाला। जैसे इसी का समानार्थी शब्द हिंदी में क्या है? पोंगा पंडित। पंडित का अर्थ जाति से नहीं है, पंडित का अर्थ शिक्षक से है। तो पोंगा पंडित कठमुल्ला। लेकिन इसका एक दूसरा भी अर्थ है कि वह मुल्ला जो काठ की माला हाथ में फेरता हो। खैर छोड़िए योगी जी, आपको शब्दकोश में नहीं ले जाता हूं, लेकिन आपको आइए आपके इतिहास की तरफ ले जाता हूं। आप सदन में ब्रज को, भोजपुरी को, अवधी को, बुंदेली को सम्मान देना चाहते हैं। आप अपनी कामयाबियां गिना रहे हैं कि आप उसके लिए अकादमी खोल रहे हैं, लेकिन उर्दू को क्यों सम्मान नहीं देना चाहते? आपको पता भी है कि इस देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। आप अपने विधानसभा अध्यक्ष को समझाइए, समझाइए। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, उसके ऊपर हम सब लोगों को गर्व की अनुभूति है। जबकि हकीकत यह है कि भारत के संविधान के 17वें भाग के अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि राष्ट्र की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। भारत देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1951 के तहत देवनागरी लिपि में हिंदी को प्रदेश के सभी राजकीय कामों के लिए अनिवार्य किया गया, लेकिन दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश के शासकीय निकायों में उर्दू है। योगी जी, आज तक आप अपने चकबंदी विभाग, कचहरी, दफा 302 से लेकर अराजी नंबर, खारिज दाखिल, इन शब्दों का प्रयोग बदल पाए क्या? अब गर्दन हिला देंगे नहीं। अचानक याद आया मुझे, गर्दन शब्द हिंदी का है क्या? कुछ होमवर्क मैं अपने श्रोताओं को भी देना चाहता हूं। इसलिए उर्दू कठमुल्लों की जबान नहीं है। हिंदी में और उर्दू में फर्क है तो इतना, वो ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। सदा अंबालवी लिखते हैं कि अपनी उर्दू तो मोहब्बत की ज़बां थी प्यारे, उफ सियासत ने उसे जोड़ दिया मजहब से। योगी जी, आप कितना अधूरा ज्ञान रखते हैं। आपको तहजीब और साहित्य का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। आपको पता ही नहीं कि आपकी परंपरा क्या है, साहित्य क्या है। इसलिए ये बात करना जरूरी है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। अखिलेश यादव ने इसीलिए विनम्रता से ये सवाल पूछा। योगी जी, मुनव्वर राना का ये शेर आपके लिए, सगी बहनों का जो रिश्ता है उर्दू और हिंदी में, कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं मिलता। बहुत आवाजाही है हिंदी उर्दू में। उर्दू हिंदी के बहुत सारे शब्दों और भारतीय भाषाओं को लेकर बनी है, और मुसलमानों की भाषा अरबी फारसी है। योगी जी, कैसी बात करते हैं आप?
आप गलत जगह फंस गए। मंसूर उस्मानी ने लिखा, जहां जहां कोई उर्दू जबान बोलता है वहीं वहीं मेरा हिंदुस्तान बोलता है। और वहीं कोई आलोक श्रीवास्तव लिखता है कि बात करो तो लफ्जों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। मोहब्बत की जबान है उर्दू। योगी जी, आप जैसे लोगों के लिए ही एक शेर लिखा गया है कि खुदा रखे जबान हमने सुनी है मीर और मिर्जा की, कहें किस मुंह से हम ए मुसहफी, उर्दू हमारी है। अहमद वसी लिखते हैं कि वो करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। योगी जी, आपको भी जब मोहब्बत की बात करनी होती है, कोई फसाना कहना होता है या आपके मंत्रियों को कहना होता है, तो वो भी तो शेर व शायरी का जुबान बोलते हैं। जैसे आपके बगल में बैठे खन्ना जी कितना बढ़िया शेर पढ़ते हुए लग रहे थे कि आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। आईना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। क्या करते हो? योगी जी, इस बात को बिना उर्दू के, बिना शेर व शायरी के जरा इसी लहजे में बोल कर दिखा दीजिए। नहीं बोल पाएंगे। आपने तुलसी पढ़ा, आपने सूर पढ़ा, मगर अफसोस कि आपने जायसी नहीं पढ़ा, रसखान क्यों न पढ़ा। आपने मिर्जा गालिब को क्यों न पढ़ा। आप गालिब को पढ़ते तो कहते कि उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। आप मीर को पढ़ते तो देखते कि राह दूर इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या जबान है उर्दू। इंकलाब जिंदाबाद कहने वालों की जबान है उर्दू। इसीलिए कह रहा कि गलत जगह फंस गए योगी जी। उर्दू का मुसलमानों से उतना ही रिश्ता है जितना हिंदी का भोजपुरी वाले से, अवधी और ब्रज वालों से। बहुत गहरी बात कह रहा हूं क्योंकि हिंदी साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं और 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान ही पढ़ाया हूं। भाषा बहती हुई है, संस्कृत है कूप जल, भाखा बहता नीर। ये किसने कहा है योगी जी, आपको पता भी है? संस्कृत को कुएं का जल कह दिया हमारे पुरखे संत कबीर ने। बोली हमारी पूरब की बोली वो कबीर की है। उनके यहां भी उर्दू के शब्द मिल जाएंगे क्योंकि उर्दू किसी अमीर खुसरो से चली है, किसी कबीर के रास्ते आगे बढ़ी, किसी नानक के यहां शब्दों के ताल में आगे बढ़ती गई और फिर वो मलिक मोहम्मद जायसी के यहाँ अवधी के लिबास में आई तो रसखान के यहाँ मथुरा की गलियों में कृष्ण के रूप में गाई गई। उर्दू का कठमुल्लों से कोई वास्ता नहीं है। योगी जी, कैसी बात करते हैं आप। किसी दिन मौका मिले तो हम और आप बैठेंगे, भारतीय भाषाओं के इतिहास पर पढ़ाई करेंगे क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। अगली वीडियो में ये बताऊंगा कि आपके इसी भाषण में आपने क्यों कहा था कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है। फिलहाल आपके लिए मिर्जा गालिब का एक शेर छोड़कर जाता हूं योगी जी, और योगी जी से राफ्ता रखने वाले उस तंग दिल जहनियत को। मिर्जा गालिब का ये शेर कि या रब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको ज़बां और। शुक्रिया।